कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों फाइनली मेरा एग्ज़ाम आज ओवर हो चुका है और आप लोगों के लिए हमने 2 बैक टू बैक वीडियोज़ भी दिया है 6th सेमेस्टर मैकेनिकल के लिए। अभी तक मेरे पास जो ओल्ड वीडियोज़ थी वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा था। आज मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बना कर पहले से रखा था और बता दिया उसको, बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं लगा यार कि आज खाली हूँ और कल सीएनसी मशीन का पेपर है। तो मेरे हिसाब से इंजीनियर हम लोग हैं और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि अगर मैं एक दिन पहले ढंग से पढूं तो लगभग मुझे लगता है कि 70% सिलेबस कवर हो जाता है, वो भी बीटेक का जहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं। तो मुझे लगता है कि बीटीयूपी का सिलेबस अगर आप चाहो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आप लगभग 40 नंबर हासिल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप ये रात में कमाल करके देख सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं और भैया हम उन क्वेश्चन को बताएंगे। अब यहाँ पे लिखा है टॉप 5। अब ये टॉप 5 का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 5 बताऊंगा, वो क्वेश्चन बताऊंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी लगता है कि 100% है, यानी वो एग्जाम में मतलब आप छोड़ कर नहीं जा सकते ऐसे क्वेश्चन को। इन्हें बिना पढ़े बिल्कुल नहीं जा सकते आप लोग, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज सीएनसी मशीन का मैं बताने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा दूसरा बैच है सीएनसी मशीन का, क्योंकि बैच का मतलब दूसरा बैच है हमारे मैकेनिकल का, क्योंकि आपके पिछले साल वाला जो पास आउट हो गया वहाँ पे भी जितने भी बच्चे थे वो लगभग सब फॉलो कर रहे थे ज्ञानविद सचिन को। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैकेनिकल में ट्रस्ट बनाए हुए हैं आप। आइए बिना किसी मतलब के ज्ञानविद सचिन ऐप का प्रमोशन आप लोगों के साथ कर देते हैं कि भैया यहाँ पे नोट्स मिलता है, लेक्चर मिलता है, पीवाईक्यू मिलता है। अपने दोस्तों को बताओ यार कि मैं 99 से लेकर के 249 के बीच में ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड करता हूँ एज ए स्टूडेंट कि हाँ आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। खैर आप लोगों का काम है कि दिल से सपोर्ट करें और बताएं लोगों को। अगर दिल से मैं चीज़ों को बताता हूँ कि आप लोग का काम हो जाए। अब देखो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन लिखा हूँ, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन लिखा हूँ, बहुत कुछ लिखा हूँ। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि टॉप 5 टू टॉप 8 क्वेश्चंस। कहने का क्या मतलब है कि वो लगभग आपके 40 प्लस का स्कोर यहाँ से मिलने वाला है अगर बीटीयूपी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करता है तो। जैसे लास्ट ईयर मेट्रोलॉजी का पेपर आया था पिछले साल, इस साल 5th सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस आने की उम्मीदें हैं। सो ट्रस्ट करिए मेरे पर, भगवान का नाम लीजिए, उससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आराम से पेपर दे सकते हो। तो पहला जो 100% वाला क्वेश्चन है वो यही है, आपसे एनसी, सीएनसी और डीएनसी। अब भैया मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई मेजर डिफरेंस है तीनों में। अगर आप चाहो, आपके पास समय है तो आप कमेंट कर सकते हो सीएनसी, सीएनसी, डीएनसी में अंतर क्या होता है ना। और जिसको ये छोटा सा अंतर मालूम है वो पूरा पेज भर के बढ़िया से लिख के आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, माइन्यूट से अंतर हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। और नहीं पता होगा तो इसको पता कर लेना मेरे शेरों, क्योंकि ये यहाँ पे लिख देता हूँ कि 110% एग्जामिनेशन में आएगा। अब गलती क्या होती है मेरे दोस्तों, बस नॉर्मल से सीएनसी डीएनसी के बारे में पढ़ लिए, लेकिन इसके लाभ, इसके हानि के कम से कम 5 पॉइंट तो आपको पता होने चाहिए। एप्लीकेशन कम से कम 2 से 3 पता होने चाहिए। नहीं पता है तो क्या है, वही 2 नंबर पकड़ा देता है। कहते हैं भैया मेरा नंबर नहीं आया है ना, कहते हो है ना भैया। तो ये नंबर लेने का भी टेक्निक होता है मेरे दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा कभी पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्रेशर रहता है इन यूट्यूब के चक्कर में और फिर, लेकिन हाँ कुछ टेक्निक्स हैं, फॉलो करो, काम बनेगा। ये जो पीएलसी चचा हैं बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए पिछले कई सालों से, छोड़ ही नहीं रही हैं साथ, है ना। तो इनके कंपोनेंट को देख लीजिएगा। देखो नोट्स लिए हो तो नोट्स में मैंने वेल डिफाइन किया है, बाकी गूगल वगैरह का सारा ले लिया करो। ज़्यादा यूट्यूब के वीडियोस के चक्कर में नहीं पढ़ा करो, ठीक है। लेक्चर लेने के चक्कर में नहीं पढ़ा करो, ठीक है। लेक्चर लो, मैं और लोगों के लेक्चर में बहुत अंतर है यार। अगर मेरा लेक्चर सीएनसी मशीन का कोई मतलब लगभग हज़ार बच्चों ने देखा है, उसमें देखा होगा आपने कि भैया मैं 30-35 मिनट के अंदर पूरा यूनिट ख़त्म कर देता हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा क्रिएटर होगा, मान लो 1 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख वाला होगा, जितना मैं 35 मिनट के अंदर बताया हूँ अगर उससे बाहर एग्जाम में आ जाए तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। छोटी सी वीडियो में मैं ये बोल रहा हूँ कि
नहीं पढ़ाऊंगा। मैं देखता हूँ 2.5 घंटे का लेक्चर लिया जा रहा है। भाई 2.5 घंटे में तो मैं पूरा सिलेबस कवर कर दूँ और उससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। आज मैं सीएनसी अगर बोलो कि 10 बजे रात को मैं शुरू करूँ और 12 बजे रात को ख़त्म करूँगा और जितना 2 घंटे के अंदर बताऊँगा वो एग्ज़ाम में बाहर आ जाए अगर 10 क्वेश्चन में से, तो बताना। ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है यार, बहुत ज़्यादा। इसी चीज़ को धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, जैसे नोट्स आया मैं लेकर के धीरे धीरे लोगों की बिक्रियाँ कम हुई और भी चीज़ों को बस सपोर्ट बनाए रखना, कम कर देंगे लोगों की बिक्रियाँ। ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ठीक है, एक बकेट टाइप का सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे टूल लगे होते हैं। जब जो टूल की ज़रूरत पड़ती है वही टूल बाहर आ जाता है ना, ज़रूरत ख़त्म तो टूल अंदर। यही है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ऑटोमेशन के सिद्धांत पे काम करता है। अब भाई कहानी बनाना एकदम तगड़े में, है ना। चलो, पार्ट प्रोग्रामिंग, इस पर भी लिख देता हूँ 100% और इस पार्ट प्रोग्रामिंग पे भी लिख सकता हूँ 100%। इस पर लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो मुझे लगता है गधे को भी आएगा, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये तो सबको आ जाएगा, ठीक है। एलबीडीटी और टेकोमीटर, अगर एमएमआई में, मैंने एमएमआई का पेपर देखा नहीं है, देखा तो है लेकिन मुझे इतना याद नहीं कि एमएमआई में है कि नहीं ये आया। अगर टेकोमीटर एमएमआई में आ गया होगा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर एलबीडीटी नहीं आया होगा तो 100% आएगा, पकड़ के रख लेना। ओपन और क्लोज लूप सिस्टम होता है, एक में फीडबैक डिवाइस लगा रहता है और एक में नहीं लगा रहता है। किसको नहीं पता है भाई, एक क्लोज हो गया तो फीडबैक डिवाइस लगा है, ओपन है तो फीडबैक डिवाइस नहीं है। बाकी लिखने का मन आपका है। ट्रांसड्यूसर एलबीडीटी के एक कह सकते हैं कि वो है, मतलब ट्रांसड्यूसर का पार्ट है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हैं, अगर ट्रांसड्यूसर भी पूछता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन 150%। इसमें आपका डायग्नोस्टिक ऑफ टूल करके एक है टॉपिक, उसको भी देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है और कॉमन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। अब इलेक्ट्रिकल हो सकती है, मैकेनिकल, 4-4, 5-5 पॉइंट पकड़ लेना और सबको लिख डालना, ठीक है। नंबर गजब का देगा वो। सीएनसी मशीन में ऑटोमेशन बताओ, भाई ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो रही हैं, ये भी पकड़ के रख लो। तो ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, यही 5, 6, 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जितना लिखा हूँ उस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 तो और इम्पोर्टेंट है। इन्हें पढ़ लो भाई, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जैसा आपका कोई विचार हो कमेंट करना, मैं सुनूंगा, देखूंगा, ठीक है। तो चलिए भैया, तब तक के लिए आप लोगों से विदाई लेते हैं।